Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। 200 यूनिट बिजली भी हमारी सरकार मुफ्त में देगी और जो गरीब परिवार की हमारी बहनें हैं उनको 1 लाख रुपए की सहायता राशि रक्षाबंधन पे दी जाएगी। यहीं पे स्थानीय सांसद महोदय 10 वर्षों से पाटलिपुत्र क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन मनेर के लिए उन्होंने कोई भी विकास कार्य नहीं किया। मैं आपको बताना चाहती हूं कि आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताते हैं तो पहला काम जो हम लोग करेंगे, मनेर को डिग्री कॉलेज देने का काम हम लोग करेंगे। और मनेर का जो मुख्य व्यवसाय है, बालू, ट्रैक्टर और नाव, हमारी सरकार बनते हैं इन सबको चालू किया जाएगा। एक तरफ आपने देखा कि 2020 के विधानसभा में तेजस्वी ने जो वादा किया बिहार के बेरोजगार नौजवान भाइयों से, और उनको मौका मिला 17 महीनों में उन्होंने, जो इस देश के इतिहास में नहीं हुआ, 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के, आप लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। एक बात मैं आप मनेर की जनता से कहना चाहती हूँ कि आज आप लोग मनेर के चुनावी सभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को सुनने आए हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं है। 2025 के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं तेजस्वी यादव। आप सब लोग के बीच अब किसको बुलाइएगा? किसको बुलाना है? नेक्स्ट किसको बुलाना है? आप बैठिए। अब मैं गुड्डू जी से आग्रह करूंगा कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव और अन्य साथियों को, मुकेश सहनी जी को, दीपांकर भट्टाचार्य को चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित करें। चांदी का मुकुट। हाँ, तेज प्रताप जी को भी, तेज प्रताप जी को भी। हाँ हाँ, हाँ पहने रहिए, आप अभी पहने रहिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। आप चलिए मुकेश सहनी जी को पहनाइए। दीपांकर भट्टाचार्य जी को पहनाया जाए। दीपांकर भट्टाचार्य साहब को पहनाया जाए मुकुट। अरे कौन है ना? हाँ तेजस्वी। दीपांकर भट्टाचार्य जी को पहनाइए। आप पहनाइए ना, उनके लिए है। दीपांकर भट्टाचार्य साहब को पहनाइए। अब मैं पूर्व मंत्री, राजद के युवा नेता माननीय तेज प्रताप जी से मैं आग्रह करूंगा कि आवें और अपनी बातों को रखें। अब मैं नेता विरोधी दल से कहूंगा कि मुकुट पहने। यहाँ मंच पर मनेर गांधी मैदान के जितने भी होनहार नौजवान हैं और इंडिया महागठबंधन के सभी अधिकारी, सभी नेता, यहाँ के विधायक भाई वीरेंद्र जी, और यहाँ हमारी कैंडिडेट निशा भारती जी। आप लोग को पता है, रुक जाइए ना, आप लोगों को पता है कि 1 नंबर पे नीला पे बटन दबा करके और रोजगार पाना
सिलेंडर जो 1200 रुपया इन लोगों ने करने का काम किया, आपको 500 मिलेगा। और तेजस्वी जी लगातार 200 से भी ज्यादा सभा कर चुके हैं। इतनी दर्द में भी फिर भी आपके बीच में आए हैं, क्योंकि नौजवानों को रोजगार देना है। तो ज्यादा नहीं, क्योंकि उनको भी कहना है। मुकेश जी भी हैं, दीपांकर भट्टाचार्य जी भी हैं, तेजस्वी जी हैं। सभी लोगों को अपनी बात को रखने का काम यहाँ करना है। और ये हम पूरे तरीके से वादा करते हैं कि आप लोग जो कीमती वोट देने का काम कीजिएगा, उसके बदले में आप लोगों को 1 करोड़ रोजगार देने का काम होगा। तो ये कहना था, अपील करना था, क्योंकि अब उनको भी कहना है। जनसभाओं में समय बहुत कम होता है, समय का महत्व होता है। तो हम जो है कि अभी मुकेश जी, क्या हुआ, विरोधी लोगों ने क्या किया, एक बार सुनिए ना, एक बार रुकिए ना। विरोधी लोगों ने अब कह देते हैं कि मोदी जी सब जगह आए गए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज जितना भी मशीनरी जो मशीन सब जो बनता है, वो सब गुजरात में और सब बनाता है। जितना लेबर और मजदूर जो अपना गुजरात में जो है, वो सब बनाने का, अगर उस सबको यहाँ बुला लिया जाए, 1 करोड़ तेजस्वी जी अपने हाथ से रोजगार देंगे, तो मोदी जी का जो गुजरात है वो ठप हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग को यही कहना है कि आप लोग अभी एकजुटता के साथ, पूरे भाईचारे के साथ, प्रेम भाव से 1 नंबर पे, नीला बटन पे ज्यादा जोर से नहीं, आराम से दबाना है। अब दबाने का मतलब क्या, हम वोट मांग रहे हैं। हम आपको रोजगार देने के लिए आए, हम आपको रोजगार देंगे। तो रोजगार आपने देखा है कि हम भी मंत्री थे, तेजस्वी जी भी डिपार्टमेंट संभालने का काम किए, तो उसमें 10 लाख लोगों को रोजगार सब लोगों को देने का काम किए। फिर अब नौजवान जाग चुका है, और नौजवान एक ही चीज जानता है कि रोजगार मतलब तेजस्वी यादव। तो समय कम है, तुम पीछे मत बोलो, डिस्टर्ब मत, आरएसएस का हो क्या? हम बोल रहे हैं, जब भी हम मंच से भाषण देते हैं तो ऐसे ही आरएसएस वाला सब डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अब इनको भी बोलना है, इसलिए आप लोग शांति बना करके रखिए, इनकी बात को सुनने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मनेर की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं आग्रह करूंगा वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुकेश सहनी जी आवे और अपनी बातों को रखें। डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज चुनावी सभा में उपस्थित हमारे बिहार के युवा नेता, लाखों युवा को नौकरी देने वाले नेता प्रतिपक्ष छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माले के वरिष्ठ नेता आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव जी, और हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार बहन मीसा भारती जी, और भाई वीरेंद्र जी, और तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण, विधायकगण, और इतने गर्मी में, उमस में, इतने बड़े संख्या में जहां तक हमारी नजर जा रही है, वहां तक हमारे युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन, सभी को पल्ला मुकेश सहनी का नमस्कार, प्रणाम। साथियों, ये चुनाव का समय है। हर 5 साल में 2 बार चुनाव होता है, लेकिन ये चुनाव बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि हमारा संविधान जो है वो खतरे में है। साथियों, संविधान खतरे में है और हमारे लोकतंत्र खतरे में है साथियों। इसलिए साथियों, हम लोगों को मजबूती से लड़ाई लड़ना है। तो दिल्ली में जो सरकार है वो संविधान को नहीं मानते हैं, वो लोकतंत्र को नहीं हैं। तो साथियों, आप सब जानते हैं कि मैं गरीब मछुआरा मल्ला का बेटा हूं। मैं 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर बम्बई जैसे शहर चला गया, वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, और लौटकर जब मैं बिहार आया, संघर्ष किया, और आपने देखा कि 4 विधायक हमने बनाया संघर्ष के बदौलत।
और हमने बिहार में मंत्री बना, लेकिन भाजपा वाला नहीं चाहता है कि गरीब मछुआरा मल्ला का बेटा सीना चांद के आगे बढ़े। उन्होंने षड्यंत्र के तहत हमारे चारों विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था साथियों, वो नहीं चाहता है कि एक मछुआरा का बेटा आगे बढ़े। वो लोग हमें हमेशा गुलाम बना के रखा साथियों। लेकिन ये निर्णय आपको लेना है कि आपको गुलाम बनना है कि सीना तान के चलना है, ये निर्णय आपको लेना है। इसलिए साथियों, आजादी के 75 साल बाद हमें जो भी मिला है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान का देन है साथियों। अगर संविधान नहीं होता तो आज गरीब मछुआरा का बेटा आपके सामने मैं माइक पे बात नहीं करता साथियों। ये है साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी सर उठा के बात करे तो इसके लिए अभी मजबूती से आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संविधान को, लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। और इसके लिए बहन मीसा भारती को यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार है, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है, 1 नंबर पे लालटेन है। एक एक मत हमारे बहन मीसा भारती को दीजिए ताकि हमारा दिल्ली में सरकार बने। और जब दिल्ली में सरकार बनेगा तो निषाद का आरक्षण भी लागू होगा साथियों, निषाद का आरक्षण लागू होगा और हमारे करोड़ों युवा को नौकरी मिलेगा, गरीब किसान को सम्मान मिलेगा। तो आप सब जानते हैं मोदी झूठ बोलने वाला सरकार है। उन्होंने आपसे क्या वादा किया था? आपके अच्छे दिन लाएंगे, विदेश से काला धन लाएंगे, सबके खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे, किसान को आय दुगुना करेंगे। तो ये सारा चीजें मोदी नहीं कर पाए साथियों। तो इसलिए आप सभी से आग्रह है कि मजबूती से बहन मीसा भारती को एक एक वोट देने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। अब मैं आग्रह करूंगा CPI-ML के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य से कि हमें अपनी बातों को संदेश देने का काम करें। दीपांकर भट्टाचार्य साहब। साथी अध्यक्ष जी, इस मंच पर मौजूद बिहार के नेता प्रतिपक्ष भाई तेजस्वी जी, VIP के नेता भाई मुकेश जी, आपके इस इलाके के विधायक भाई वीरेंद्र जी, इस चुनाव में आप सबके उम्मीदवार जी, मंच पर उपस्थित इंडिया गठबंधन से तमाम नेतागण, कार्यकर्तागण और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, नौजवानों, बुजुर्गों, किसान मजदूर साथियों, इस इलाके के तमाम न्याय पसंद नागरिकों, आप सबको आदाब, नमस्कार, जय भीम, लाल सलाम। अभी हम लोग फतुआ में सभा करके आ रहे हैं और तेजस्वी जी से बात हो रही थी कि ये जो आखिरी सभा हम लोग कर रहे हैं इस चुनाव में, ये जो आखिरी सभा 2024 के चुनाव प्रचार में हम लोग कर रहे हैं, ये तेजस्वी जी का 291वीं सभा है। और इसीलिए पूरे इंडिया गठबंधन की ओर से, पूरे इंडिया गठबंधन की ओर से तेजस्वी जी को खास तौर पर बधाई देना चाहते हैं। 251 नॉट आउट का स्कोर है इस बार। इतनी रैलियां अकेले बिहार से हुई हैं, इतनी रैलियां अकेले बिहार से हम लोगों ने की है मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए। और इसीलिए आप से अपील करेंगे, ये जो आपका जोश हम देख रहे हैं, ये जो आपका जुनून दिख रहा है, इस जोश और जुनून को 1 तारीख को EVM में इस तरह से बटन दबाइए, इस तरह से बटन दबाइए लालटेन छाप पर, ताकि विशाल जी यहाँ से सांसद बन जाए और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए। भाई साहब, ये चुनाव पूरे देश में सत्ता परिवर्तन के लिए से मोदी जी ने देश को तबाह किया है, जनता को बर्बाद किया है, देश को बांटने का, बेचने का, बिगाड़ने का काम किया है। हमारे बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर लगातार हमले किए हैं और इसीलिए ये चुनाव है 10 साल से देश को ठगने वाली, लूटने वाली सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए और गठबंधन की सरकार बनाने के लिए। आपके वोट में इतनी ताकत है, इस पूरी ताकत का इस्तेमाल कीजिए, इंडिया की सरकार बनाइए और मोदी जी को 10 साल बाद सत्ता से बाहर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद।
मनेर की जनता जिंदाबाद। इनके बोलने के पहले मैं चाहूंगा कि आप चारों नेता खड़ा हो जाइए। खड़े हो जाइए आप वहीं पर, यहीं पर। हो गया आइए ना, आइए नीचे कर नरेंद्र मोदी को धूल चटाएंगे। मैं नौजवानों के आइकॉन और बेरोजगारों को टनाटन नौकरी देने वाले आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव से मैं आग्रह करूंगा कि आपके सामने अपनी बात को रखें। करके सभा कर लेते हैं। आप सब लोगों से गुजारिश है, मंच पे हैं तो व्यवस्थित रहिए, नहीं तो हम हेलीकॉप्टर पर बैठ के ही भाषण दे देंगे। देखने दीजिए लोग को, भाई बैठो। देखिए, मनेर की जनता जिंदाबाद। समय कम है, सभी नौजवान, बुजुर्ग, अभिभावक, माताएं, बहनें, मंच पे सभी हमारे नेतागण, आप सब लोग इतने गर्मी में यहाँ उपस्थित हैं। चल रहा है, उमस है, लगभग 50 डिग्री का टेम्परेचर है और आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं अपने भाई को, बेटे को आशीर्वाद देने के लिए। इसके लिए मनेर की जनता को तेजस्वी धन्यवाद कहता है हाथ जोड़ करके। देखिए, आप सब लोगों से ये कहना है कि आज लगभग ये सभा को मिला के 251 सभा जो है ये हो रहा है। आज बुखार भी है हमको, कमर में हड्डी में चोट भी है, लेकिन ये आपकी दीवानगी है जो हमको खींच लाई है। ये आपका जो प्यार है अपने मालिकों का, ये ताकत देता है भाजपा से लड़ने के लिए। और आप जान रहे, दूसरा चरण में ही डॉक्टर ने कह दिया था कि बेड रेस्ट करना पड़ेगा आपको पूरे चुनाव। हमने डॉक्टर साहब को बोला तेजस्वी तक बेड रेस्ट नहीं करेगा जब तक नरेंद्र मोदी को बेड रेस्ट नहीं करा देते। देखिए, मोदी जी जैसा झूठा प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा। भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा। हर साल 2-2 करोड़ रुपया देगा, 2-2 करोड़ नौकरी देगा, हर साल 15-15 लाख रुपया खाते में, सबका पक्का मकान बना देगा, किसान का आय दुगुना करा देंगे, सारा बंद चीनी मिल बिहार का चालू करवा देंगे। कुछ हुआ? एक काम बताओ जो मनेर के लिए नरेंद्र मोदी जी ने किया हो। एक कोई बता दो जो मनेर के लिए। प्रधानमंत्री जी आए थे बिहार, देखो तेजस्वी ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराए, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिए,
पिछड़ा भाई के, अति पिछड़ा भाई के, दलित आदिवासी भाई के आरक्षण के 75% किए, जाति आधारित गणना कराए। हम लोगों ने आईटी, स्पोर्ट्स, टूरिज्म पॉलिसी बनाया। हम लोगों ने अस्पताल जाके छापा मारते थे कि डॉक्टर आ रहा कि नहीं आ रहा, दवा मिल रहा कि नहीं मिल रहा। हम लोग काम कर रहे थे, हम लोगों ने काम किया 17 महीने। लेकिन मोदी जी ने बिहार से 40 में से 39 सांसद ले जाके बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। देखो, गुजरात से भी ज्यादा एमपी बिहार दिया मोदी जी को, लेकिन मोदी जी ने सब कुछ गुजरात को दिया, अब बिहार के हाथ में कटोरा दे दिया, ठेंगा दिया। तो हम कहना चाहते, जब तेजस्वी प्रधानमंत्री जी से हिसाब ले रहा है, तेजस्वी नौकरी दे रहा है, तो प्रधानमंत्री यहां मनेर आए हुए थे, पाटलिपुत्र आए हुए थे, पाली में मनेर का लड्डू बोले थे बचा के रखने के लिए। देखिए, मनेर का लड्डू तो कभी खत्म होता नहीं है, अन्ना तेजस्वी कभी खत्म होने देगा। लेकिन ये जानना चाहिए, खाली मनेर का लड्डू से नहीं, मनेर के लिए काम क्या किया प्रधानमंत्री जी। अगर आप काम करते तो मनेर की जनता आपको मनेर का लड्डू खिलाती, लेकिन आप तो आए, केहू नहीं लेके गया मनेर के लड्डू चखाने के लिए। प्रधानमंत्री के लिए केहू नहीं लेके गया मनेर का लड्डू। खैर, वो बात अलग है। प्रधानमंत्री जी को हिसाब देना चाहिए 10 साल वो क्या किए। देखो, मोदी जी की 3 महबूबा है और उन तीनों महबूबा के बारे में वो कभी नहीं बात करते हैं, छुपते हैं। बताओ कौन है वो 3 महबूबा? सीबीआई, ईडी, आईटी तो जमा ही ना हुआ 3 गो। अरे 3 गो महबूबा। सुनो, सबसे प्यारी महबूबा है मोदी जी की बेरोजगारी, महंगाई दूसरी और तीसरी गरीबी। ये तीनों के बारे में कभी नहीं बात करते हैं। ये मटन के बारे में बात करेंगे, मछली के बारे में बात करेंगे, मंगलसूत्र के बारे में बात करेंगे, हाय दादा मुजरों के बारे में बात करेंगे। बोलते लालटेन वाला मुजरा करता है। बता, प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा होनी चाहिए, लगता ही नहीं कि कोई प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है। बोलते हैं मुजरा कर रहे। अरे प्रधानमंत्री जी, आप 75 साल के प्रधानमंत्री हैं, कोनो तो मर्यादा रखा बोली भाषा में। लेकिन प्रधानमंत्री म कर रहे हैं, लेकिन म से महंगाई के बारे में नहीं बोलते, ब से बेरोजगारी के बारे में नहीं बोलते, ग से गरीबी के बारे में नहीं बोलते। देखो, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज तेजस्वी मनेर की जनता से कहना है, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। मोदी जी बिहार आए और एक बार नहीं 14-15 बार बिहार आए। पहले कभी भी प्रधानमंत्री ने रोड शो नहीं किया। हमने बोला प्रधानमंत्री जी रोड शो करें या एयर शो करें, तेजस्वी जॉब शो किया है और आगे भी जॉब शो करेगा। एक 34 साल के नौजवान ने प्रधानमंत्री के रातों का नींद उड़ा के रखा है। उनको नौकरी के एजेंडे पर रोड पे लाने का काम किया है। बिहार आते हैं तो केवल लालू जी को और तेजस्वी को गाली देते हैं और नहीं बताते कि बिहार को आगे कैसे ले जाएंगे, बिहार में कितना कारखाना खोलेंगे, कितना अस्पताल खोलेंगे, कितना
लोगों को रोजगार नौकरी देंगे, पलायन रोकेंगे, बाढ़ की समस्या का समाधान, बाढ़ की समस्या का समाधान कैसे करेंगे, तरह तरह की बातें बताने चाहिए थे ना प्रधानमंत्री को कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया, बताना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री आकर के कहते हैं कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे। बताओ, एक 75 साल के बुजुर्ग, एक खांटी बिहारी नौजवान के 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहे। मेरा क्या गलती है, मेरा क्या गलती है जो तेजस्वी को जेल भेजोगे? मेरी यही गलती कि हम नौकरी की बात कर रहे हैं। तेजस्वी ने नौकरी दिया, पिछड़े अति पिछड़े दलित आदिवासियों का 75% आरक्षण बढ़ाया। क्या गलती है? तेजस्वी काम की बात करता है, हमेशा आपका हिसाब लेना चाहता है। तेजस्वी के सवाल का कोई आपके पास जवाब नहीं है तो आप तेजस्वी को जेल भेजना चाहते हो। क्या दोष है मेरा? बताओ प्रधानमंत्री जी, क्यों जेल भेजना चाहते? इनको बताना पड़ेगा क्यों। एक 34 साल के नौजवान से आपको डर लग रहा कि ये चुनाव हरवा रहा है, इसलिए हमको जेल भेजना चाहते हैं प्रधानमंत्री। किसान मजदूर गरीब की बात, नौजवान की बात तेजस्वी करता है, उसने जेल भेजना चाहते। ठीक है मोदी जी, जो नौकरी देता है, गरीब की बात करता, उसको आप जेल भेजोगे। लेकिन जो 3-3 हजार हमारी बहनों के साथ रेप और शोषण करता, उसको विदेश भगा दिए, भगाए। और जो किसान को कुचल दिया, उसके मंत्री को टिकट दे दिया, उसको जेल नहीं भेजेंगे। किसान को जो कुचला, उनका केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा, उसको जेल नहीं भेजेंगे। बालिका गृह वाले को जेल नहीं भेजेंगे। सृजन घोटाले वाले को जेल नहीं भेजेंगे। नोटबंदी में घोटाला हुआ, वैक्सीन घोटाला कोरोना में हुआ, उन लोगों को जेल नहीं भेजेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री से जो डर जाता है, मिल जाता है, वो तो राजा हजीज चंद्र हो जाता है। जितना दागी बीजेपी में गया, अब उसका केस मुकदमा खत्म। लेकिन जो मोदी जी को ललकार रहा है, उसको जेल भेजेंगे। अरे मोदी जी, जब हमारे बाबूजी लालू जी तोहरा से ना डरैले, जब तारा गुरु अडवाणी जी के हमारे बाबूजी की गिरफ्तार कैले, तो लालू जी के लड़कवा डर जाई। अरे डरे वाला है, बिहारी है बिहारी, एक बिहारी सब पर भारी। ये बिहार हो, उड़ती चिड़ियों के हल्दी लगावेला जानत हो। आ गुजराती लोग से हम लोग डराए वाला बानी। हमार भगवान ने के जन्म जेल में भई, और हमने के तू आकर के डरवावत तोड़ा। हम लोग जब बोलना शुरू करेंगे तो कहाँ जाइएगा पता नहीं चलेगा। खैर, हम इन सब का सम्मान करते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन तानाशाही को तो तेजस्वी खत्म करके रहेगा। और ये ताकत आप लोग दीजिएगा तेजस्वी को। बताओ, ताकत दोगे कि नहीं दोगे? हाथ सब लोग उठा के बताओ, बस में सब लोग हाथ उठा के बताइए, ताकत दीजिएगा ना? ताकत मिलेगा ना? ताकत कैसे मिलेगा? चुपचाप लालटेन पे बटन दाब के ताकत दोगे। आई पाटलिपुत्र वाले जो चाचा जी है, इनका ही आइडिया था कि कह दीजिएगा कि तेजस्वी के जेल भेज देंगे तो डरा जाएगा। खैर, हमको क्या, किसका भी हो, कोई करे क्या करे, हम आरक्षण संविधान बचाने के लिए जो कुर्बानी होगा तेजस्वी देगा। इन लोगों से डरते नहीं है। तो सुनो, हम लोगों का सरकार बनेगा तो 1 करोड़ नौजवान को सरकारी नौकरी पूरे देश में देंगे। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा और पहले जैसे बहाली होता था वैसे ही बहाली हम लोग सेना में कराने का काम करेंगे। और गरीब अपनी बहनों को बता दीजिएगा, हमारी बहनें, अगर आपके कान तक मेरी आवाज जा रही है तो तेजस्वी कह रहा है कि हर गरीब बहन के खाते में हर साल एक बार 1 लाख रुपया जाएगा सीधे खाते में।
यानी हर महीने 8,333 रुपया सीधा खटाखट खाते में। 5 किलो अनाज नहीं 10 किलो अनाज मिलेगा और 500 रुपया गैस सिलेंडर का दाम कर दिया जाएगा। 200 यूनिट फ्री में बिजली दिया जाएगा। और बताओ मिजाज कैसा है? बोल दी मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। तो मिजाज है ना टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। बहन लोग के खाते में लाख रुपया जाए खटाखट खटाखट खटाखट। और भाजपा हो जाए सपाचट सपाचट सपाचट। और लालटेन पे वोट गिरी ठकाठक ठकाठक ठकाठक। तो जिताना ना। अग्निवीर योजना तो खत्म होगा और पहले जैसे बहाली होती थी वैसे ही बहाली। और ताकत दीजिएगा तो जो बालू की समस्या है, जो नाव की समस्या है, ट्रक की समस्या है, उसको भी तेजस्वी को अगर ताकत मिलेगा तो उस समस्याओं को भी दूर करने का काम करेगा। तो मेरे साथ गाना गाओगे? मेरे साथ गाना गाइएगा। हाथ उठा के बताइए गाना गाइएगा। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे। जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे। जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी को विजय का दोनों हाथ आगे बताइए। चलिए मनेर की जनता जिंदाबाद, मनेर की जनता जिंदाबाद। चुपचाप 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 भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। तेजस्वी है तो ताकत है, सुनहरा देश का कल होगा, नाकाम अब की हर छल होगा। युवा का कल उज्जवल होगा, वो कमजोरों का बल होगा। किसान की शान बढ़ाएगा, हर मुश्किल का हल होगा, मुश्किल का हल होगा। बिहार उनके हाथों में सही सलामत है। तेजस्वी है तो ताकत है, तेजस्वी है तो ताकत है। इनकलाब और क्रांति की ये तो अमानत है। तेजस्वी है तो ताकत है, तेजस्वी है तो ताकत है। बजेगा परिवर्तन का, दशो दिशा में गूंजेगा। बिहार बढ़ेगा सबसे आगे, विकास गगन को छू लेगा। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।